सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरे सामने जस्ट है नागेश्वर मंदिर। नीचे अपनी बाइक खड़ी है। ये मेरा रूम है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, विंडो की रिफ्लेक्शन में पूरा मंदिर दिख रहा है। ये मेरा रूम था और इसकी बालकनी इतनी बड़ी है, मतलब कनेक्टिंग है। जितने सारे रूम्स हैं सबके लिए कनेक्टिंग है ये बालकनी। बाकी अब घर जाने का टाइम आ गया है। अभी सामान पैक कर लिया मैंने। नीचे रेस्टोरेंट है, नीचे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये इतना बड़ा एरिया है ना कि यहाँ पे सब कुछ खाली है। मतलब ये एक ही होटल है यहाँ पे और कोई होटल भी नहीं है, तो ये होटल सही है। रूम्स अच्छे हैं, स्पेशियस है, खुद का रेस्टोरेंट भी है इनका। बाकी अभी निकला जाए। एंड ये जो फीलिंग है ना इतनी लंबी जर्नी कंप्लीट करने की, ये अनमैचेबल है। मतलब अभी तो कंप्लीट करना बाकी है। 1400-1450 किलोमीटर के अराउंड है यहाँ से घर। तो अभी घर के लिए निकलते हैं। मैंने भी ये 2 महीने में घर को बहुत मिस किया। अब टाइम आ गया है वापस घर जाने का। बहुत लंबी जर्नी हो गई एंड लेट्स गो। खाने में मैंने मंगाया है गार्लिक नान और ये सेव टमाटर की सब्ज़ी। स्ट्रेट गर्दन रख रही हूँ तो ये एंगल आ रहा है, गर्दन जब ऊपर उठा रही हूँ तो ये एंगल आ रहा है। और अब मुझे जाना है गुजरात के द्वारका से दिल्ली के द्वारका तक। इतनी धूप है, अपने एनडी फिल्टर्स लगाना तो भूल ही गई मैं। अब ठीक है, मेरे सामने ही बिल्कुल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मुझे जाना है यहाँ से लेफ़्ट, लेकिन हम चलेंगे मंदिर वाले रास्ते से होके। अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है पूरी अवेलेबल। तो बेसिकली यहाँ से घूम के ये रास्ता बाहर ही कनेक्ट हो जाएगा। हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट। अब चलते हैं। ये रास्ता यहीं आके कनेक्ट हो गया बाहर। ये वाला पैच थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में चल रही हूँ। बाकी ब्रेकफास्ट अपना हो गया है और मैं गुजरात में हूँ तो मैंने सोचा कि गुजराती खाना खाया जाए। तो मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी खाई, बड़ी पसंद आई मेरे को, बढ़िया लगी। बाकी अगर आप द्वारका से नागेश्वर की तरफ आते हो तो रोड ख़राब मिलती है। नागेश्वर से इस साइड आप बाहर निकलते हो, राजकोट की तरफ जाते हो तो रोड अच्छी है, बेटर है। बीच में थोड़ा बहुत पैच कहीं कहीं ख़राब है, बाकी रोड बढ़िया है एकदम। और यार आप लोगों का एक सवाल तो ये भी होगा, ज़रूर होगा कि मैं द्वारकाधीश क्यों नहीं गई। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें हमेशा छोड़ देनी चाहिए ताकि आपको दोबारा जाने का बहाना, मौका, जो भी बोल लो, वहाँ पे मिले। तो इस बहाने से फिर से गुजरात आ जाऊँगी। हो सकता है अगले महीने ही आ जाऊँ, क्या पता अगले महीने की राइड गुजरात की ही हो जाए। एंड आई नो मैंने कहीं भी मीटअप नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन जब से ये सीरीज़ शुरू हुई थी तब से सबसे ज़्यादा मैसेजेस, डीएम्स, कमेंट्स जहाँ से मेरे को आ रहे थे वो यही जगह थी, वो गुजरात थी। तो मेरा बड़ा मन था यहाँ पे मीटअप करने का, लेकिन यार बहुत दिन हो गए। अब मेरे को घर भी जाने का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से मिलूँगी ना तो मेरे में बात करने की भी एनर्जी बची नहीं है ज़्यादा। तो घर जाऊँगी, अच्छे से रीसेट मारूँगी थोड़े दिन। और अगर अगली बार गुजरात आती हूँ, जो कि शायद प्लान हो रहा है, तो फिर पक्का मीटअप करेंगे। अभी मेरे दोनों साइड समुंदर चल रहा है और टेम्परेचर 32 डिग्रीज़ होने के बाद भी यहाँ हवा ठंडी लग रही है भाई। बहुत सही है ये जगह। मैंने तो हमेशा मैप में ही देखा था, लेकिन जब आप चीज़ें फ़ोन की स्क्रीन पे देखते हो
और जब आप वहाँ पे एक्चुअल में आके वो चीज़ रियलाइज़ करते हो, फील करते हो, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। बाकी मैंने अभी उदयपुर का मैप लगा रखा है। उदयपुर तो आज नहीं पहुँचूँगी, बट अहमदाबाद तो क्रॉस कर ही लूँगी। तो अहमदाबाद के बाद गांधीनगर हो गया या हिम्मतनगर हो गया, जहाँ तक भी जा पाएंगे, जहाँ तक भी जाने की हिम्मत होगी वहाँ तक चलेंगे। बाकी ये रास्ता बहुत सही है यार, ये व्यू बहुत सही है। यहाँ से तो ड्रोन से फॉलो कराना बनता है भाई, पर ये ख़त्म ही हो गया रास्ता। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कराएंगे। और अभी जब नेक्स्ट टाइम गुजरात आऊँगी तो रन ऑफ कच्छ भी तो जाना है, अभी वो भी तो बाकी है। इस रास्ते में काफ़ी विंड मिल्स हैं, जिधर भी मुंडी घुमाओगे वहाँ विंड मिल्स ही विंड मिल्स दिखेंगे आपको। बाकी रोड थोड़ी ख़राब ही है, कंघी वाली रोड है। आई थिंक पूरा 10-15 किलोमीटर का पैच ऐसा ही है। फाइनली सिंगल रोड ख़त्म होती है और यहाँ से हम आ जाते हैं हाईवे पे। शुरू में रोड सही था, एंड में रोड बहुत ही बेकार हो गई। ये आ गया है नेशनल हाईवे 151 एंड स्टेट हाईवे 6। राजकोट है यहाँ से 181, जामनगर 90, खम्बालिया 34। ये किया मैंने जामनगर बाईपास। लो जी, यहाँ से हम राजकोट को भी बाईपास करते हैं। अब बढ़ते हैं अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद है यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स। आज मैं गोली की रफ्तार से चल रही हूँ, गोली की रफ्तार। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा। तो दोस्तों अहमदाबाद आने वाला है थोड़ी ही देर में, और पीछे सनसेट हो रहा है, सही लग रहा है। वो होता है ना, सिर के पीछे से रोशनी निकली रहती है, इतनी देर से ऐसे ही लगे जा रहा है। तो अहमदाबाद को भी बाईपास ही करेंगे। तो कल नागेश्वर से निकल के मैं रुक गई थी गांधीनगर में। पार्किंग ये है, ये मेरी बाइक खड़ी है, होटल ऊपर है 2nd फ्लोर पे। निकलते हैं, बचा हुआ डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। ओहो हो, कितनी धूप है, कितनी सारी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। बाकी अब थोड़ी ठंड मिलनी शुरू हो जाएगी। और इतनी बढ़िया सिटी है ना यार गांधीनगर, इतनी वेल प्लान्ड सिटी है, गुजरात की कैपिटल है। क्या साफ़ सफाई है और क्या ही सिटी है। मतलब जब मैं दिल्ली के बारे में सोचती हूँ, जो कि देश की कैपिटल है, तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। मतलब सारे स्टेट्स अपनी कैपिटल को इतना अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, तो हम इंडिया की कैपिटल को क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे। बाकी हिम्मतनगर है यहाँ से अराउंड 65 किलोमीटर्स। उसके बाद मैं गुजरात क्रॉस करके राजस्थान में एंटर करूँगी। उदयपुर अराउंड 230 किलोमीटर है यहाँ से। आज का मेरा टारगेट है कि मैं अजमेर भी क्रॉस करके किशनगढ़ में रुकूँ, ताकि कल मैं सुबह सुबह निकलूँ और अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। और मैं हेलमेट पे लगा के ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पा रही हूँ, वो माउंट जो टूट गया था उसकी वजह से। बाकी भाई क्या सिटी है यार, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। वाह, मतलब दिल खुश कर देता इस सिटी ने। ग्रीन कैपिटल भी बोलते हैं गांधीनगर को। मतलब अगर आप गूगल मैप्स में भी गांधीनगर को जूम करके देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा एकदम सिमेट्रिकल सिटी है। सही है। एंड यहाँ पे ज़्यादा रेड लाइट्स भी देखने को नहीं मिली मेरे को। और लोग जो गाड़ी चला रहे हैं ना, वो बहुत सही चला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रेड लाइट नहीं है तो भागे चले जाओ, बिल्कुल प्यार से गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड लिमिट में चला रहे हैं। एंड गांधीनगर से निकलने के बाद, बेसिकली अहमदाबाद के बाद, रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। बीच में तो नई रोड बनी थी, इतनी ज़्यादा ब्लैक, मतलब इतनी स्मूथ और इतनी काली सी, ऐसी रोड मैंने पहले कभी देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में।
तो राजस्थान गुजरात का बॉर्डर आने वाला है और अरावलीज दिखने शुरू हो गए हैं, मतलब काफ़ी देर से दिख रहे हैं। अभी यहाँ से माउंट आबू भी ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो माउंट आबू के आसपास अरावलीज की हाइट आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो बढ़िया लगता है। बाकी अभी मैं चल रही हूँ NH 48 पे और पूरा आगे तक अब NH 48 ही जाएगा। यहाँ से शुरू हो गया है राजस्थान, वेलकम टू राजस्थान का बोर्ड लगा है और ये बैरिकेडिंग है। ये बॉर्डर इतना सुंदर है ना यार, वीर भूमि मेवाड़ राजस्थान। ये बॉर्डर बहुत सुंदर है राजस्थान और गुजरात का। भैया चेन टाइट कर दोगे? नहीं होगा हैं? इसका मेरे पास वाला नहीं होगा। नहीं होगा इसका। चेन बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ढीली आवाज़ कर रही है। आगे कोई मैकेनिक की शॉप एक बताई है भैया ने, 4-5 किलोमीटर बाद, वहाँ पे देखते हैं। चेन टाइट हो जाएगी? चेन वाला काम ब्रिज वाला जाना पड़ेगा। कितना आगे जाना पड़ेगा? ये ब्रिज है ना, हाँ, ये ब्रिज से नीचे उतर जाएगा अगला ब्रिज पे, नीचे ही है ब्रिज वाला वहाँ पे। अब ब्रिज पे ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे उतरना है? ये वाला ब्रिज पे चढ़ जाना है। हाँ, अगला ब्रिज आगे वाले पे चढ़ना और इसके नीचे ही है। ठीक है, थैंक यू। तो मैकेनिक तो मिला नहीं यार, सबके पास ये ट्रक टायर वाला मैकेनिक है पूरे जितने भी हैं। पर आप रोड देखो क्या प्यारी रोड है। राजस्थान की सड़कें, लास्ट ईयर आई थी मानसून में पहली बार और तब से मुझे प्यार रखा है राजस्थान की सड़कों से। और यार अरावलीज देखने में अभी भी सुंदर लग रही है, लेकिन मानसून में जो ये लगती है ना भाई, इतनी ग्रीन, मज़ा आता है बस इस रोड पे चलने में, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। चेन टाइट करवानी है? ऑलरेडी वो पीछे किसी का पीछे वाला टायर और चेन खोल के ही बैठे हैं। चलो फाइनली काम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई है ये देखो। लो जी, अपना काम हो गया सेट एकदम। चेन टाइट के साथ साथ ल्यूब क्लीन भी करवा ली, क्लीन ल्यूब, ये फ़ायदा होता है। अभी भैया डबल स्टैंड पे लगा रहे थे बाइक को, तो लगी नहीं, तो 3 लोगों ने मिलके लगाई डबल स्टैंड पे इसको। चलो भाई, काम हो गया सेट। चेन टाइट हो गई ना तो वो टेंशन निकल गई दिमाग से, वरना लग रहा था कि इतनी ढीली ना हो जाए कि चलते चलते चेन उतर ही जाए। और ढीली तो अच्छी खासी हो रखी थी खैर, पर मैं टेंशन फ्री चलाऊंगी बाइक और उदयपुर क्रॉस करूंगी। उसके बाद कौन सी सिटी है यार वो, अजमेर। उसके बाद अजमेर पहुंचेंगे, अजमेर क्रॉस करेंगे। दिन में तो गर्मी है यार, यहाँ पे पसीना आ गया। ये वाला रास्ता लेके जाएगा मुझे जयपुर, चित्तौड़गढ़, पिंडवाड़ा, नाथद्वारा, इन सब से होते हुए। वो जो सीधा जा रहा था वो उदयपुर के लिए जाता है। थोड़ा खाना पीना करें यहाँ रुक के। तो मैंने कचौड़ी मंगाई है। कचौड़ी खाए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन ये कचौड़ी इन्होंने चटनी के साथ दी है, सब्ज़ी के साथ नहीं दी। ये कचौड़ी मैं पहली बार खा रही हूँ। अब बारी है थोड़ा हेल्दी खाने की, वेजिटेबल सैंडविच। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे बेस्ट चाय मिलती है। तो चाय भी मैंने पी ली है। अब निकलते हैं, 4 बज गए हैं। बाकी की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आज किसी भी हालत में मुझे किशनगढ़ तो पहुँचना है। बाकी यहाँ पे बैठ के मज़ा आ गया, पूरा हाईवे का व्यू है और मस्त मैं चेयर पे बैठी थी। बाकी अभी चलते हैं। तो ये नाथद्वारा वाली शिव की मूर्ति अभी मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में है। मेरा मन था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, लेकिन अभी धूप ना बिल्कुल पीछे से आ रही है, तो जो फ्रंट है शिव जी की मूर्ति का वो बिल्कुल ब्लैक है, और ड्रोन में तो वैसे भी नहीं दिखेगा, तो मज़ा नहीं आएगा ड्रोन शॉट लेने में या देखने में भी। बाकी अभी राजसमंद आने वाला है। टाइम हो गया है 5:45 और अब ठंड लगनी शुरू हो गई है। 20 डिग्री आ गया है फाइनली। सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुकी थी। आपको मेरे पीछे एक वो ऑरेंज लाइन दिख रही होगी होराइजन पे, तो मैं यहाँ रुकी थी। मैंने सोचा जैकेट भी पहन लूँगी और ड्रोन भी उड़ा लूँगी, और रुक के थोड़ा इधर उधर देखा। पास में एक लेक टाइप है, फिर उधर थोड़ा दूर जाके एक मंदिर है,
तो मेरे को याद आया कि जब मैं अभी 3 महीने पहले राजस्थान राइड पे आई थी तो मैं बिल्कुल इसी एग्जैक्ट स्पॉट पे रुकी थी ड्रोन उड़ाने, मानसून के टाइम पे। तो अभी तो व्यू बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आप उस टाइम का ड्रोन फुटेज देखो, बहुत मस्त था। मतलब ये कोइंसिडेंस है कि मैं आज भी सेम स्पॉट पे रुकी हूँ। पता नहीं हाउ डिड इट हैपन, बट इट डिड। नेक्स्ट टाइम मैं राजस्थान आऊँगी तो मैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन जाकर वो पूरी ट्रेन वाली जर्नी मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। चांदी रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान, प्यारो राजस्थान। केसरिया बालम जोड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ीरा डोला, आओ नी पधारो मारे देश। चलते हैं, निकलते हैं। 180 किलोमीटर्स, 8 घंटे लगने वाले हैं, पहुँचेंगे आराम। सॉरी 3 घंटे लगने वाले हैं, पहुँच जाएंगे आराम से। ठंड तो है भाई, ये जैकेट पहनने के बाद भी फील हो रही है मेरे को। अभी समझ आ गया, थोड़ी देर बाद मेरे को ये हटा के -10 डिग्री वाली पहननी पड़ेगी। फाइनली दिल्ली की ठंड में स्वागत होने वाला है अपना। तो अभी हमने अजमेर बाईपास कर लिया है, किशनगढ़ आने वाला है, बस 50 किलोमीटर बचा है आज का डिस्टेंस। तो 9:30 बज गए हैं रात के एंड मैंने होटल चेक इन कर लिया है। ये कोई रेडिएंट रिट्रीट नाम है होटल का, और अभी बस डिनर करूँगी, कल सुबह निकलूँगी आराम से। अब यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 400-450 किलोमीटर ही बचा है। वो अपनी बाइक खड़ी है सामने, ये होटल है। यहाँ पे देखो ठंड का एहसास दिखाऊँ आप लोगों को, आग जल रही है, आग में हाथ सेके जा रहे हैं। सुबह हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सनी मॉर्निंग हुई है। बाकी 330 किलोमीटर्स का लास्ट स्ट्रेच चलते हैं। बाइक रेडी है, आज मैंने बाइक को साफ़ नहीं किया है, घर जाऊंगी तो पता लगना चाहिए। 10,000 किलोमीटर चल के आई हूँ। बाकी लेट्स गो। यहाँ से 5-5.5 घंटे लगने वाले हैं। बस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, वेज सैंडविच खाया मैंने और कॉफ़ी पी। अभी धूप बहुत है, शाम होते होते आज ठंड का एहसास होगा, दिल्ली की ठंड। लेट्स गो। जिस होटल में मैं रुकी हूँ यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, पीछे आप देख पा रहे होगे। एंड ये स्टे भी काफ़ी सही था। मैं NH48 पे ही रुकी थी। ये जगह पड़ती है किशनगढ़ से थोड़ा आगे, किशनगढ़ और दुद्दू के बीच पे। एंड रात में मैंने जब किशनगढ़ क्रॉस करा तो भाई क्या अच्छा हैंडीक्राफ्ट था वहाँ पे। शॉप्स के बाहर डेकोरेट कर रखा था लोगों ने, मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें। और मैं ये सोचती हूँ कि लोग कितने टैलेंटेड होते हैं, कितना टैलेंट भरा है लोगों में, इतनी आर्ट भरी है, मज़ा आता है देखकर। बाकी 15 किलोमीटर की रेंज बची है। सामने मुझे एक भारत पेट्रोलियम दिख रहा है, वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर सीधा दिल्ली। मेरी इस राइड का लास्ट पेट्रोल ब्रेक है। अरे ये तो बंद है, ये तो बन ही रहा है भाई, बना ही नहीं है अभी। एक और भारत पेट्रोलियम आ गया। खुदा तो ये भी हुआ है, लेकिन ये चालू है, शायद डल जाएगा। हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं। तो दीदी आप वहाँ से इधर घूमते हो तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, फिर मज़ा आता है। मज़ा आता है। हो गया। उसमें मैं दिख रहा हूँ आपको, हाँ दिख रहा हूँ सब। हाँ, सब दिख रहा है। चलो, थैंक यू भैया। कहाँ से हो आप? ये लोकल। सांबर लेक कितनी दूर है यहाँ से? सामने है यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर। हाँ नहीं, दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली घूमते जाएंगे आराम से, मजे से। घूम ली मैं, 10,000 किलोमीटर घूम के आई हूँ। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग करके। 10,000 किलोमीटर घूम के आ गए। हाँ। तो इसको आपको घूमने में कुछ मिलते हैं या मन से ही घूमते हैं? मन से घूमते हैं, मज़े मिलते हैं। मन से नहीं। अब एक बार ही नीचे देखो। हाँ कैमरा अपन सब देख रही है, सब चारों तरफ देख रहे अपन। चलो भैया, थैंक यू। ये था मेरा लास्ट पेट्रोल पंप ब्रेक। हालांकि राजस्थान में पेट्रोल
10 रुपये महंगा है दिल्ली से, पर मैंने टैंक फुल करा लिया। जयपुर बाईपास हो गया है। इस सड़क पे इतने ट्रक्स होते हैं ना, बहुत ट्रक्स होते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा ट्रक्स किसी हाईवे पे नहीं चलते होंगे। ये ट्रक कितना छोटा सा लग रहा है ना। ये KMP आ गया यहाँ से, और दिल्ली अब बचा है बस 50 किलोमीटर। और भाई यहाँ पे जो जाम है ना, ट्रक्स का, गाड़ियों का, बसेस का, और जयपुर से दिल्ली के रास्ते के बीच में बहुत सारे डाइवर्जन्स जो थे वो हालांकि अभी कम हो गए हैं, पर अभी भी बहुत सारे हैं। तो उन डाइवर्जन्स पे बहुत जाम लग रहा है। ऐसा जाम नहीं मिलता कहीं भी। ये जाम आपको बस दिल्ली में ही मिलेगा। इतने 2 महीने बाद दिल्ली में आई हूँ ना, पोल्यूशन फील हो रहा है मेरे को। तो भाई मैं दिल्ली में एंट्री करने वाली हूँ। अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे चल रही हूँ। गुड़गांव में हूँ मैं अभी, एंड आई कैन सी हवा में द पोल्यूशन, और सांस लेने में फील भी हो रहा है। तो एक ये चीज़ है, घर आने की जितनी खुशी थी इस चीज़ का, उतना ही वो था कि अब हवा अच्छी नहीं मिलेगी। और एंटर करी भी नहीं हूँ अभी प्रॉपर, और पहले ही फील हो गया। हालांकि दिल्ली NCR ही पूरा ख़राब है इस मामले में। तो सांस लेते टाइम फील हो रहा है कि टॉक्सिन्स जा रहे हैं अंदर। गुजरात के द्वारका से दिल्ली का द्वारका, शुरू भी वहीं पे किया, ख़त्म भी वहीं पे किया। जस्ट किडिंग। ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ठंड है। ठंड बिल्कुल नहीं है, इतनी कम ठंड है कि जो मैंने जैकेट पहनी हुई थी वो भी हटा दी। भाई क्या पोल्यूशन है भाई, माँ कसम, बहुत बुरा हाल है यार। अभी आके मैंने फील करा, रियलाइज़ करा कि दिल्ली में अगर मेरा घर नहीं होता तो शायद मैं कभी नहीं आती। बट एनीवे, घर चलते हैं। अभी मैंने घर पे ना अभी तक बताया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, तो घर वालों के लिए एक बड़ा रैंडम सरप्राइज़ हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर, अलग अलग आसमान, नए रास्ते, अनजाने लोग, और सालों तक याद रह जाने वाले ये पल। आ गई। और मैंने अपनी बाइक को सिर्फ एक साथी नहीं बनाया, इसको एक घर जैसा रिश्ता दे दिया। और इसने भी मुझे कभी गिरने नहीं दिया, और मैंने इसे कभी थकने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर भारत के हर रात, हर सुबह, हर हवा, हर लहर को फील किया है। Insta बस आजा, ओजो। कौन है इसका? बस। पट्टा कहाँ है? पट्टा लेकर आ। और क्या हाल है? बढ़िया हाल है। थैंक्स। हो गया ये तो मोटी कहाँ, ये वो पहन रखे है ना राइडिंग गेयर से, इसलिए लग रहा है। और अब इतने दिनों बाद मैं वापस उसी जगह लौट रही हूँ जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था, तो वो अपने आप में एक कहानी हो जाती है। ऐसे ही बस पंचे मारे ऊपर। घर, वही घर जहाँ चाय का कप मेरा वक्त जानता है, जहाँ की दीवारें मेरी आवाज़ पहचानती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो 4 पैर जो 2 महीने से दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। इंस्टा ने शायद मेरी हर स्टोरी स्मेल की होगी, हर कपड़े में मेरी मेमोरी ढूंढी होगी, और हर रात यही सोचा होगा कि बस एक बार आ जाए। घर सिर्फ एक जगह नहीं होती, घर पहुंचते ही बॉडी की सारी थकान धीरे से नीचे गिर जाती है। घर एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ मेरी जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट मानो कहते हैं कि चल अब थोड़ा सा आराम कर ले। घर की वो फेमिलियर स्मेल, घर का वो गार्डन, सबने मिलके एक ही बात कही कि तू आ गई है, अब बस थोड़े दिन यहीं रुक जा।
लेकिन 10,000 किलोमीटर के बाद भी मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, बस पॉज में गई है। राइडर लोगों की यही तो खास बात है कि वो कभी रुकते नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्यार कलेक्ट करने घर आ जाते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार की होम कमिंग का मैजिक थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ी बदली हुई हूँ, थोड़ी वाइज, थोड़ी काम और बहुत ज़्यादा प्राउड। अब इंस्टा आराम से मेरे साथ खेलेगा और मेरी बाइक गरज नहीं करेगी, सिर्फ चैन की सांस लेगी और मैं फाइनली फील कर पाऊँगी कि मैंने क्या अचीव किया है। वेलकम होम टू माई सेल्फ।